इधर कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर भाजपा के एजेंट की तरह काम करने का आरोप लगा दिया है। विपक्ष का कहना है कि एसआईआर के जरिए बीजेपी को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। दिग्विजय सिंह ने मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाया और कहा है कि लोगों को अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, सिर्फ बेबुनियादी आरोप लगा रही है। देखिए रिपोर्ट। मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने का उपक्रम है। चुनाव आयोग भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहा है। संविधान में जो जिम्मेदारी चुनाव आयोग को दी गई थी वह उसने आम नागरिक पर डाल दी है। अब मतदाता को ही अपनी नागरिकता का प्रमाण देना है। यह बात प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने संयुक्त पत्रकार वार्ता में शनिवार को कही। पूरे तरीके से इस देश में एक ऐसा वातावरण निर्मित किया जा रहा है जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को उससे लाभ हो। तो ये पूरे तरीके से वोट चोरी नहीं हो रही है, ये हमारे नागरिकता के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह है कि अगर यही जिम्मेदारी जो चुनाव आयोग की थी वही अगर हम पर यह आ गई कि हम अपनी नागरिकता का प्रमाण पत्र आपको दें तब आप नागरिक मानोगे, तो ये तो आप समझ सकते हो कि संविधान की धारा आर्टिकल 324 का उल्लंघन है। अधूरी तैयारी से शुरू हुए एसआईआर को लेकर गंभीर आरोप। सर्वे करने वाली टीम के पास आईडी कार्ड भी नहीं, सैकड़ों बूथ पर नहीं पहुंचे गणना पत्रक। आम लोगों को सर्वे को लेकर कोई जानकारी नहीं। एसआईआर पर मध्य प्रदेश में शुरू हुई सियासत। सबसे ज्यादा परेशानी अनाथों और थर्ड जेंडर को। हालांकि भाजपा ने एसआईआर पर उठे सवालों को लेकर कांग्रेस को ही सवालों के घेरे में खड़ा किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि कांग्रेस हमेशा हार के बहाने बनाती है। मध्य प्रदेश में एसआईआर का सर्वे शुरू हो चुका है और ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये प्रोसेस भी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से एसआईआर का ये पूरा सर्वे है। मतदाता सूचियों का वेरिफिकेशन हो रहा है। वेरिफिकेशन के लिए आप देखेंगे कि एक पूरा फॉर्म दिया गया है और इस फॉर्म के साथ में एक स्कैनर है। उसको जैसे ही स्कैन करते हैं तो वो डिटेल्स जो है उस परिवार की सामने आ जाती है और उसी के माध्यम से ये वेरीफाई होता है कि ये वोटर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, और जो नए नाम जुड़ना है या पुराने नाम कटना है उसके लिए किस तरह से आप लोग कर रहे हैं। क्या मतलब अगर किसी को ऐड करना है या किसी का नाम हटाना है तो क्या करते हैं? अभी बेसिकली एडिशन और डिलीशन नहीं हो रहा है। ये जो हमारी एग्जिस्टिंग वोटर लिस्ट है उसके वेरिफिकेशन के लिए ये फॉर्म्स बांटे जा रहे हैं, क्योंकि क्या है कुछ लोगों के नाम जो हमने बेस वोटर लिस्ट माना वो 2003 की वोटर लिस्ट माना है, उसमें अगर इनके नाम नहीं थे तो केवल इनका जो है वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट लिए जा रहे हैं। इसका नाम जुड़ने या कटने से भी कोई संबंध नहीं है। ये वेरीफाई हो जाएंगे, इनके पास जो डॉक्यूमेंट मिलेंगे तो ये नाम यथावत रहेंगे। क्यूआर कोड दिया गया है, ये फॉर्म में जो क्यूआर कोड दिया गया है ये कैसे आप मतलब ये क्या मतदाता यूज करेगा या आप लोग उपयोग करेंगे और किस लिए करेंगे? ये बेसिकली हमारे ऑफिस में यूज होगा। ये मतलब हम लोग अपने ऑफिस में जब बीएलओ ऐप यूज करेगा उसमें ये यूज होगा। हाँ, अगर इसमें अभी ये प्रोसेस जो है या फॉर्म देने के बाद में कितना समय देंगे मतदाता को? 1 महीने के अंदर में वो जितने भी समय में हमें दे दे, जितनी जल्दी उनके 2 डॉक्यूमेंट्स उनके पास मिल जाएंगे हम उतनी जल्दी इसको कलेक्ट कर लेंगे। बीएलओ का कॉन्टेक्ट जो है लोकल व्यक्ति के पास होते हैं, वो उन्हें कॉल करके बता देंगे कि भाई हमारा फॉर्म भर गया है। तो हम और फिर अगर मान लीजिए बीएलओ जो है एक समय अवधि के बाद खुद ही उनको कांटेक्ट कर लेंगे कि भाई इस अवधि के बाद आप हमें ये वापस कर दें। बेसिकली हमने 1 सप्ताह का जो है एक समय दिया है उनको कि 1 सप्ताह में आप कलेक्ट कर लेंगे वापस। इस फॉर्म में जिस तरह की डिटेल्स बताई जा रही है उसके डिस्क्रिप्शन को अधिकारी किस तरह से कर रहे हैं हम ये भी आपको दिखा देते हैं। कैमरामैन संगीत अनुराग मालविया, 24/7 भोपाल।